तो देखो बताया कि एक राजा बिठलदेव हुए थे, उस राजा के 7 लड़की थी। एक रोज राजा अपनी 7 लड़कियों को अपने सामने बिठा लेता है और उनसे प्रश्न करता है कि भाई तुम किसका भाका खाती हो। तो राजा की जो 6 लड़की थी बारी बारी से एक ही जवाब देती कि पिताजी हम सब आपके भाका खाती हैं। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जो राजा की सबसे छोटी लड़की पद्मावती, वो कहने लगी पिताजी मैं तो अपने भाका खाती हूँ। तो राजा को बड़ा क्रोध आता है। राजा कहने लगे लड़की फिर से सोच ले। लेकिन पद्मावती तो एक ही बात कहती है कि पिताजी मैं तो अपने भाका ही खाती हूँ। तो राजा बिठलदेव क्या करते हैं, अपनी 6 लड़कियों की शादी राजा महाराजाओं के साथ में कर दी और जो सबसे छोटी लड़की पद्मावती उसकी शादी एक लंगड़े मोर के साथ में जिसके पूरे शरीर पर कोट फूटा हुआ। कहने लगे कि मैं देखता हूं तेरा भाग कैसा होता है। लेकिन बताया कि आज भी हमारे भारत देश में स्त्री जाति के लिए पति परमात्मा के समान बताया गया है। पद्मावती उस लंगड़े मोर को अपना पति मान करके उसके साथ में इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। जहां पर भी वो मोर जाता पीछे पीछे पद्मावती पहुंच जाती। एक रोज बियाबान जंगल में लंगड़ा मोर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। आंधी आती है, हवा का झोंका आता है, मोर पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। तो पद्मावती उस मरे हुए मोर को अपनी गोद में लेकर के विलाप करती है, आंखों से आंसू बहाती है कि भगवान ये मेरा नाम मात्र का सहारा था, इसको भी तूने मुझसे छीन लिया, मैं इस संसार में जीकर के क्या करूंगा। तो पद्मावती रुदन मचाती है, उस मरे हुए मोर को अपनी गोद में लेकर के आंखों से आंसू बहाती है और उसके साथ में सती होने लगी। तो बताया तो पद्मावती कहने लगी अरे कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। मछली नीर बिना तड़ पावे, मछली नीर बिना तड़ पावे। जंगल में गुण धीर बतावे, जंगल में गुण धीर बतावे। तुम तो रूर अकेली उजाड़ में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। बादल ने बदनीत कमाई, बादल ने बदनीत कमाई। लंगड़ा मोरा संग पर आई, लंगड़ा मोरा संग पर आई। तू भी छोड़ चलो रे यमद्वार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में। कोई साथी ना संसार में पिया, छोड़ चलो रे मझधार में।
साथी ना संसार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में, कोई साथी ना संसार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में। तो देखो पद्मावती जब उस मरे हुए मोर को अपनी गोद में लेकर के सती होने लगी तो उसी बियाबान जंगल में शंकर भगवान और पार्वती आते हैं। तो बताया कि पार्वती उस पद्मावती को रोती हुई देख करके भोलेनाथ से कहने लगी। तो बताया अरे शंकर जी खुद आन पधारा, शंकर जी खुद आन पधारा, पार्वती ने वचन उतारा, पार्वती ने वचन उतारा, न फर्क कोई नर नार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में, कोई साथी ना संसार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में। कोई साथी ना संसार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में, कोई साथी ना संसार में पिया छोड़ चलो रे मजेदार में। जब पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि पतिदेव ये लड़की से मरे हुए मोर को अपनी गोद में लेकर के विलाप क्यों कर रही है, तो भोलेनाथ कहने लगे पार्वती मृत्यु लोक है, इसमें कई दुखी और कई सुखी इंसान दिखाई देंगे, आगे चलते हैं। लेकिन पार्वती जिद करती कि नहीं भोलेनाथ मुझे बताया जाए कि ये लड़की इस मरे हुए मोर को अपनी गोद में लेकर के आंखों से आंसू क्यों बहा रही है। तो भोलेनाथ कहने लगे पार्वती इस लड़की के बाप के ये 7 बहनें थी, एक रोज इनके पिता ने इनसे प्रश्न किया था कि भाई तुम किसका वाका खाती हो। तो इस लड़की की जो 6 बहनें थी उन्होंने बारी बारी से एक ही जवाब दिया था कि पिताजी हम सब आपके वाका खाती हैं। इस कारण से इसके पिता ने खुश होकर के उनकी शादी राजा महाराजाओं के साथ में कर दी और इस लड़की पद्मावती ने यह जवाब दिया था कि पिताजी मैं तो अपने वाका खाती हूं। इस कारण से इसके पिता ने क्रोध में आकर के इसकी शादी इस लंगड़े मोर के साथ में कर दी थी, जो आज ये खत्म हो गया, ये इसके साथ में सती होने के लिए जा रही है। तो पार्वती कहने लगी पतिदेव अगर ये लड़की इस मरे हुए मोर के साथ में सती हो गई तो इसके बाप को कैसा पता लगेगा कि अपने वाका खाती थी। इसके भी वो कि वो लहर में ठाट बाट होनी चाहिए जो कि इसकी बाकी की बहनों की। तो देखो भोलेनाथ पार्वती की बात मान लेते हैं, पद्मावती के पास में जाते हैं, उस मरे हुए मोर को जिंदा करते हैं, उसे इंसान की देही प्रदान कर दी। उस जंगल में एक मोरागढ़ नाम की नगरी बसा दी, उस मोरागढ़ नगरी का राजा उसे बना दिया, राजा मोरदज के नाम से विख्यात कर दिया। इतना करके जाने लगे तो पद्मावती कहने लगी कि भोलेनाथ आपने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे आकर के पूछेंगे कि हमने तेरी शादी लंगड़े मोर के साथ में करी थी, ये राजा कहां से आ गया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप के पूछने पर वो निशानी मैं तो उनको बता सकूं। तो देखो बताया जाता है कि राजा मोरदज के सिर के ऊपर जो मोर के सिर के ऊपर कलंगी आती है वो निशानी के तौर पर छोड़ दी जाती है। शंकर भगवान पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं, उधर से राजा रानी उस मोरागढ़ नगरी में ऐश और आराम से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बताया कि इंसान के कर्मों का हिसाब इंसान को जरूर चुकता करना पड़ता है। उधर से पद्मावती के माँ बाप के अंदर भीखा पड़ जाता है, भीख मांगते उसी मोरागढ़ नगरी में पहुंच जाते हैं। पद्मावती अपने माँ बाप को पहचान जाती है, और उनको महलों में बुलाती है। तो उनको यथाशक्ति बिठा करके जब भोजन जिमाने लगी, कहने लगी कि पिताजी एक रोज मैंने आपसे एक बात कही थी
कि मैं अपने भाग का खाती हूं, और आज भी वही बात है कि मैं अपने भाग का खाती हूं। तो राजा बिठल दे कहने लगे, लड़की हम तेरे को नहीं जानते, तू कौन है? लेकिन पद्मावती कहने लगी, पिताजी मैं आपकी सबसे छोटी लड़की पद्मावती हूं। इतनी बात कहते ही राजा रानी भोजन के थाल से खड़े हो जाते हैं। कहने लगे कि अगर तू हमारी लड़की पद्मावती है तब तो तेरा अनपानी खाना हमारे लिए बेकार है। क्यों? कि हमने तेरी शादी एक लंगड़े मोर के साथ में करी थी। ये राजा कहां से आ गया? तूने अपना धर्म छोड़ दिया। लेकिन पद्मावती कहने लगी, पिताजी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, ये मेरे वही पति हैं। अपने माँ बाप को सारी बात विस्तार से बतलाती है। राजा मोरध्वज को बुलाती है। उसके सिर पर जो निशानी के तौर पर कलंगी छोड़ी गई थी, वो निशानी अपने माँ बाप को दिखलाती है। उस रोज राजा बिठलदेव को ज्ञान होता है कि संसार में कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सब अपने अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता। उधर से कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों का आपस में चर्चा चल गई। अर्जुन कहने लगे, भगवान मेरा जैसा भगत आपका इस संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन ये मेंढक वाली बात मत कर। जैसे मेंढक होता है कुएं के पेंदे के अंदर चारों तरफ चक्कर काट करके मन में अभिमान कर लेता है कि मैंने पूरे संसार के चक्कर काट लिए। लेकिन उस मेंढक को यह पता नहीं कि इस कुएं के पेंदे के बाहर काफी लंबा चौड़ा संसार है। तेरी जगह तू भी ठीक है, लेकिन मेरे भगत तेरे से भी अच्छे अच्छे संसार में काफी है। लेकिन अर्जुन कहने लगे, भगवान मैं नहीं मानता। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, चल मैं तेरे को दिखलाता हूं कि संसार में मेरे कैसे कैसे भगत हैं। तो दोनों साधु का भेष बना लेते हैं। जंगल में से एक सिंह पकड़ लिया। राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं और अलग जगह दी और कैसे उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बताया है, अरे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख जगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दो साधु एक शेर लगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे पे खड़े हुए। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे। साधु एक शेर जगा रहे अलग लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे। राम नाम का शब्द कहा मुसलाद बजा कर जी, राम नाम का शब्द कहा मुसलाद बजा के जी। यूं बोले महाराजा है हम जाएंगे दर्शन का कर जी, यूं बोले राजा है हम जाएंगे दर्शन पाके जी। देर बिकिसा, अरे देर बिकिसा देर मिटा दे फिर देगा अंधेरे, खड़े दरवाजे में दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे दो साधु एक शेर जगा रहे अलग लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलग लगा रहे तेरे, खड़े दरवाजे पे। भाई किसी चीज की कमी नहीं, हीरा मोती जड़े हुए, किसी चीज की कमी नहीं, हीरे मोती जड़े हुए। मोरध्वज के दर्शन को हम दोनों साधु खड़े हुए, मोरध्वज के दर्शन को हम दोनों साधु खड़े हुए। बड़े माया
देखो राजा मोरदज की कैसी नीति थी, कैसी उसकी प्रकृति थी, कैसा उसका राजपाट था, कैसा उसका ठाट बाट था। तो देखो बताया कवि ने, अरे नौबत निशान नित्य बाजते अनोखे साज, बाजते अनोखे साज, नौबत निशान नित्य बाजते अनोखे साज, गंधर्व दुनी गाय रहे दिखा रहे अपना काज, बड़ा सत्यवादी राजा सत्य से चलावे रात, बड़ा सत्यवादी राजा सत्य से चलावे राज, कभी झूठे बोले नहीं सत्य का बैठावे ज्ञान, रात कलाचारी देखो जरा नहीं अभिमान, कहे भगवान सुनो शंका तो मिटाऊं थारी, मेरे साथ चलो देखो मोर गजे छत्रधारी, अरे सभी को देता है दान जो भी कोई आवे द्वारी, अर्जुन श्री कृष्ण जी ने योगियों का भेष किया, अर्जुन श्री कृष्ण जी ने योगियों का भेष किया, जाए बने माई 21 सिंह को पकड़ लिया, अरे बड़ा भाग सिंह का जो प्रभु का दर्शन किया, बंसती चले तीनों मोर दज के आए द्वार, अरे कहे भगवान की बात सुनो डोडीवान, राजा जी से जाए के दे साधु दो रहे बुलाई, तुम तो सुनकर डोडीवान ने राजा से कही है जाए, तुम तो सुनकर डोडीवान ने राजा से कही है जाए, द्वार पे दो साधु खड़े आपको रहे बुलाए, तुम तो सुन के राजा दौड़ा डोडी ऊपर पहुंचा आए, देखते हैं राजा रानी सिंह भी गर्ज है गोर, राजा रानी खड़े हो गए दोनों हाथ लिए जोड़े, बहुत कष्ट हुआ होगा आज तुम आए दौड़, कृष्ण भगवान अर्जुन दोनों साधु का भेष बना लेते हैं, जंगल में से एक सिंह पकड़ लिया, राजा मोरध्वज के द्वार पर जाकर के अलग जगा दी, कहने लगे दरबारी से कि दरबारी, जाकर के राजा से कहते कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। दरबारी जब राजा मोरध्वज से कहने लगे महाराज द्वार पर दो साधु एक सिंह आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही राजा नंगे पैर दौड़ करके द्वार पर आता है, तो क्या देखता है कि खुद त्रिलोकी का नाथ, लेकिन भेष बदल रखा, तेज कैसे छुप जाए। कहने लगे महात्मा जी मेरे द्वार पर जो भी साधु संत महात्मा आता है मैं उसको भोजन जिमा के दान दक्षिणा देकर के फिर विदा करता हूं, आप मेरे महल में चलो। तो कृष्ण भगवान मना करते हैं कि राजा हम तेरी तरह छोटे राज घराने का राज नहीं करते हैं, हम 4 कुंट का राज करते हैं, अगर हमारे भोजन का सलीका तेरे पास में हो तो हमें रोकना, अन्यथा हम और कहीं चली जाएंगे। तो राजा मोरध्वज कहने लगे महात्मा जी आपकी चरणों की कृपा से मेरे महल में आपके भोजन की कोई कमी नहीं है, आप जैसा पकवान चाहोगे आपके लिए हाजिर है। तो कृष्ण भगवान कहने लगे राजा हम तो जो जी में आएगा जी मिलेंगे, लेकिन हमारे सिंह के भोजन का सलीका तेरे पास में हो तो रोकना। तो राजा मोरध्वज कहने लगे महात्मा जी आपकी चरणों की कृपा से मेरे महल में आपके सिंह के भोजन की भी कोई कमी नहीं है, आपका सिंह बकरे भैंसे जैसा पकवान चाहेगा इसके लिए हाजिर है। लेकिन कृष्ण भगवान कहने लगा कि राजा हमारा सिंह बकरे भैंसे खाने वाला नहीं है, तो क्या खाएगा। तो कृष्ण भगवान राजा मोरध्वज को बताने लगे कि हमारा सिंह क्या खाएगा, राजा मेरी बात सुन। तो कहने लगे अरे इतनी सुन के जट्टी पट्टी कहने लगे ब्रजवासी, कहने लगे ब्रजवासी, इतनी सुन के जट्टी पट्टी कहने लगे ब्रजवासी, इतनी सुन के जट्टी पट्टी कहने लगे ब्रजवासी, खाम खामे रोक रखा झुट्टी क्यों कह रहे आसी, कमर का तो आधा भाग सिंह तो जरूर खासी, साप उतर क्यों न देवे चले जाए हम काशी। कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजा मेरी बात सुन, जो तुम्हारा बेटा रतन कंवर है उसको तुम दोनों राजा रानी अपने हाथों से उसके 2 भाग बनाओ और हमारे सिंह के सामने डालोगे तो हमारा सिंह वो भोजन खाएगा और तभी हम तुम्हारे महल में भोजन जिमेंगे, अन्यथा ऐसे भूखे ही चले जाए। इतनी बात सुनते ही राजा मोरध्वज बड़े अफसोस में पड़ जाता है, बड़े समय में पड़ जाता है कि महात्मा जी आपने क्या मांग लिया। लेकिन राजा मोरध्वज बड़ा सत्यवादी राजा था, कहने लगे महात्मा जी मुझे ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन आप मेरे दरबार से भूखे पैसे मत जाओ,
भोजन करके जाओ। अब कृष्ण भगवान फिर से मना कर देते कि राजा तूने तो हाँ कर दी, अगर तेरी रानी ने मना कर दिया तो जो तूने वचन दिया उसका क्या होगा, मन में विचार कर ले, पहले तेरी रानी से पूछ के आ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे अरे पूछ करके रानी सती बात पूरी करो थारी, बात पूरी करो थारी, पूछ करके रानी सती बात पूरी करो थारी, पूछ करके रानी सती बात पूरी करो थारी, जल्दी से जीमाओ भोजन भूख तो लगी है भारी, अरे चोखा भी लगा के शुद्धि रसोई की करो तारी। इतनी सुन के राजा कहे चलो साथ मुन्नी राय, ले आया महलों के अंदर आसन भी दिया बिछाए, अरे कंवर को बोला के संगे रानी को लिया बुलाए, आदि देई मांगी बेटा सुनो देखो चित्ते लाए, संतों ने वचन तेरे पिता से लिए भराई। दरवाजे में दो साधु की शेर जगारे अलग लगारे, खड़े दरवाजे में दो साधु की शेर जगारे अलग लगारे, ढेर खड़े दरवाजे पे। साधुई के शेर जगारे अलग लगारे, ढेर खड़े दरवाजे पर। कृष्ण भगवान जब इस प्रकार से कहते तो राजा मोरध्वज महात्माओं को महल में लिया था, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा देता है, लेकिन मन में विचार आता है कि भाई महात्मा जी सही कह रहे थे, अगर तेरी रानी ने मना कर दिया तो तूने जो इन महात्माओं को वचन दिया उस वचन का क्या हो। राजा के मन में एक विचार भी आता है कि भाई इस संसार में कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपनी औलाद को अपने हाथों से चीर सके। तो राजा उदास चेहरा लेकर के रानी के महल में जाता है। रानी राजा का उदास चेहरा देख करके कहने लगी पतिदेव आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। तो राजा कहने लगे रानी ऐसे ऐसे द्वार पर दो साधु एक सिंह आया है। तो रानी कहने लगी पतिदेव तो बड़े खुशी की बात है, उनको भोजन जिमाओ दान दक्षिणा देकर के फिर विदा करो। लेकिन राजा कहने लगा रानी ऐसी बात नहीं है, उन महात्माओं को मैंने वचन ऐसा दे दिया कि जो निभाना अब तेरे हाथ में है। राजा को पक्का विश्वास था कि भाई रानी मना करेगी, क्यों कि संसार में कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपनी औलाद को अपने हाथों से चीर सके। तो राजा रानी से कहने लगा कि रानी उन महात्माओं को मैंने ऐसा वचन दे दिया, कौन सा, तो बताया तो राजा रानी से कहने लगा अरे तेरे हाथ में बात आबरू अब राखिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी, नाटिए रानी तूने नाटिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी, भर लिए बचन मन भूल से बेसक नाटिए रानी।
रानी बलिए भजन मैंने भूल गए सत घाटे रानी। बेटे को देने से घर में हो जघोर अंधेरा जिसको लागे वही जाने के तुझे ने मेरा दी। जिसके लागे वही जाने के तुझे ने मेरा। जिसके लागे वही जाने के तुझे ने मेरा। अरे तेरा मेरा बेटा आज तू बाटिए रानी पर लिए बचन मन भूल से नाटिए रानी पर लिए बचन मैंने भूल से नाटे रानी। बाबरू राके रानी बरे बचन मैंने भूल से नाटे रानी। बरे बचन मैंने भूल से नाटे रानी। अरे सारी दुनिया जाने से या माँ बेटे का प्यार रत्न कुंवर ने चीरने खातिर जल्दी हो जा प्यार। रत्न कंवर ने चीरने खातिर जल्दी हो जा प्यार। रत्न कंवर ने चीरने खातिर जल्दी हो जा प्यार। अरे कक्का हुआ लाचार ठंडा काटिए रानी भर लिए बचन मन भूल से नाटिए रानी। बरे बचन मैंने भूल से वे सक नाटे रानी। नाटिए रानी तो सक हटिए रानी। बरे बचन मैंने भूल से सक नाटे रानी। बरे बचन मैंने भूल से नाटे रानी। अरे बिना प्रभु के भजन बिना यो मनुष्य जीवन बेकार है। बहादुर सिंह गुरु चरण शरण में नाथुता में दार रहे। बहादुर सिंह गुरु चरण शरण में नाथुता बेदार है। बहादुर सिंह गुरु चरण शरण में नाथुता बेदार है। अरे विद्वानों को प्यार रहे गुण छाटिए रानी भरतिए बचन मन भूल से वेद नाटिए रानी। बरे बचन मैंने भूल से नाटे रानी। नाटिए रानी तो सके हटिए रानी। ये बचन मैंने भूल से नाटे रानी। बरलिए बचन मैंने भूल से नाटे रानी। जब राजा रानी को इस प्रकार से कहता है कि रानी उन महात्माओं ने जिद कर रखी है कि तुम दोनों राजा रानी अपने बेटे रतन कंवर पर आरा खींच करके उसके दो भाग बना करके हमारे सिंह के सामने भोजन डालोगे तो हमारा सिंह भोजन खाएगा तभी हम तुम्हारे महल में भोजन जिमेंगे अन्यथा यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। मैंने तो हाँ कर दी, तेरी क्या राय है? तो रानी मुस्कुरा करके कहने लगी पतिदेव बेटा दान में देना तो बिल्कुल मामूली सी बात है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। इस संसार में ऐसे ऐसे राजा महाराजा होंगे, ऋषि मुनि महात्मा होंगे जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान में दे दिया था। तो रानी राजा मोरदस को खोल करके बताने लगी कि पतिदेव एक राजा शिवी हुए जिनकी परीक्षा भगवान कृष्ण ने ली थी। कैसे ली थी? भगवान विष्णु ने अग्नि देवताओं को कबूतर का रूप बना दिया, खुद शिकारी का भेष बना लेते हैं। वो कबूतर शिवी की गोद में जाकर के बैठ जाता है, पीछे पीछे जाकर के भगवान कृष्ण शिकारी का रूप बना करके कहने लगे महाराज ये मेरा शिकार है, मुझे वापस दिया जाए।
तो राजा शिवी कहने लगे भाई ये मेरी शरण में आ चुका, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, इसके बदले तुम कुछ भी ले सकते हो। तो भगवान विष्णु शिकारी का रूप बना रखे थे, वो कहने लगे कि भाई राजा इसके बदले तुम्हारे शरीर का मांस का टुकड़ा मुझे काट करके दो। तो एक तराजू मंगाया जाता है, एक तराजू में कबूतर को बिठा दिया गया, एक तराजू के अंदर भगवान यानी कि राजा शिवी अपना शरीर का मांस का टुकड़ा काट करके रखना शुरू कर देते हैं। कबूतर अग्नि देवता था, वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर काट करके तराजू के अंदर रख दिया। बेटा दान में देना तो बिल्कुल मामूली सी बात है। रानी कहने की पतिदेव, एक ऋषि दधीची हुए, देवताओं राक्षसों के जब आपस में लड़ाई हो रही थी तो देवताओं को बताया कि भाई तुम्हारी जीत तभी होगी जब ऋषि दधीची की हड्डियों से एक वज्र बनेगा, उस वज्र से राक्षसों पर प्रहार किया जाएगा। तो देवता मन में विचार करते भाई ऋषि दधीची तो जिंदे हैं, वो अपनी हड्डियों का दान कैसे देंगे, लेकिन चल करके देखना चाहिए। तो ऋषि दधीची से भगवान विष्णु और देवता मिलकर के उनके द्वार पर गए थे, उनसे हड्डियों का दान मांगा था। तो ऋषि दधीची ने अपना पूरा शरीर प्राणवायु में जला दिया था, अपनी हड्डियों का दान देवताओं को दे दिया था। रानी और भी कहने लगी पतिदेव, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, अर्जुन के हाथों कर्ण घायल हो गया, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कर्ण से कहने लगे भाई धन्य हो तेरी जननी कर्ण, जिसने तुझे जन्म दिया है, तू मरेगा नहीं, तेरा नाम इस संसार में हमेशा के लिए अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कहने लगे महाराज कृष्ण भगवान से कि भगवान कर्ण को मैंने अपने हाथों से घायल किया, कुछ ही देर में मर जाएगा, आप धन्यवाद मुझे देने की बजाय इसको दे रहे हो। तो कृष्ण भगवान कहने लगे चल कर्ण, अर्जुन मैं तेरे को दिखलाता हूं, कर्ण की बराबरी तू पहले भी नहीं कर सकता था और इस समय वो घायल है, अभी भी नहीं कर सकता। दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके उस कर्ण के पास में जाते हैं। कहने लगे कर्ण हम दो ब्राह्मण तेरे पास में आए हैं, हमें कुछ दान दे। तो कर्ण कहने लगा कि या तो तुमने ब्राह्मणी की कोख से जन्म नहीं लिया, या फिर तुम कोई छलगिरे बदमाश हो जो मुझे छलने के लिए आए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ है, एक हाथ कटे हुआ एक पैर कटे हुआ, मैं तुम्हें दान कहां से दूंगा। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्ण दान देता तो दे, अन्यथा हम खाली हाथ वापस चले जाएंगे। तो कर्ण कहने लगे ब्राह्मण देवता तुम रुको, आज अंत समय में मेरे दरबार से तुम खाली हाथ चले गए तो मेरी करी भक्ति के दाग लग जाएगा। तुम्हारे सामने जो पत्थर पड़ा है मेरे को उठा के दे दो, मेरे मुंह के अंदर एक सोने का दांत है, मैं तोड़ करके तुम्हें देना चाहता हूं। कृष्ण भगवान मना कर देते कि कर्ण अगर हम पत्थर उठा के तेरे को देंगे हमारे शरीर की मेहनत होगी, तू खुद पत्थर उठा और खुद दांत तोड़ के दे। तो देखो वो दानी कर्ण था, धरती पर रेंग रेंग करके चलता है, पत्थर उठाता है, मुंह के अंदर सोने का दांत था, तोड़ करके कृष्ण भगवान को देने लगे। कृष्ण भगवान मना कर देते कि भाई कर्ण ये दान हमारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे मुंह का झूठा दांत है, इसको शुद्ध करके दो। तो कर्ण कहने लगे ब्राह्मण देवता शुद्ध तो कर दूंगा, लेकिन मेरा एक हाथ कटा हुआ है, धनुष तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, बाण मैं चला दूंगा। तो कृष्ण भगवान कहने लगे जैसे पत्थर उठाए वैसे धनुष भी पकड़ ले। तो देखो वो दानी कर्ण एक हाथ में धनुष पकड़ता है, बाण की चांप खींच के मुंह में डाल ली, धरती के अंदर मारता है, गंगा उत्पन्न होती है, उस गंगा में उस दांत को शुद्ध करके कृष्ण भगवान को देता है। कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। कहने लगे कर्ण हम तेरी दान प्रियता से बड़े प्रसन्न हैं, तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो कर्ण कहने लगा भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मेरे मरने के बाद में मेरा दाग संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर आज तक किसी इंसान का दाग संस्कार नहीं हुआ। तो देखो इसके दो मत बताए जाते हैं। एक मत तो यह बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने पूरे संसार में नजर फैलाई, कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां पर किसी इंसान का दाग संस्कार नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने उस कर्ण का दाग संस्कार अपनी हथेली पर किया था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एशिया के अंदर एक उंगली के समान जगह दिखाई दी थी, जो भगवान कृष्ण ने उस उंगली के समान जगह का सहारा लेकर के कर्ण का दाग संस्कार किया था। तो रानी राजा मोरदस से कहने लगी ऐसे ऐसे राजा महाराजा हो गए जिन्होंने अपने पूरे शरीर की परवाह नहीं की, बेटा दान में देना बिल्कुल मामूली सी बात है। तो राजा मोरदस अपने बेटे रतन कंवर को बुलाता है, कहने लगा बेटा ऐसे ऐसे द्वार पर दो साधु एक सिंह आया है, तुम्हारे शरीर का दान चाहिए, तुम्हारी क्या राय है।
तो रतन कंवर कहने लगे पिताजी ये शरीर मैंने आप ही से पाया है, अगर आप ही के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो देखो रतन कंवर नहा धो करके स्नान करके रतन कंवर कहने लगे पिताजी ये शरीर मैंने आप ही से पाया है, अगर आप ही के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो रतन कंवर नहा धो करके स्नान करके अपने माँ बाप के सामने आकर के बैठ जाता है। रतन कंवर के ऊपर आरा रख दिया। जब आरा खींचने लगे तो राजा मोरध्वज के मन में विचार उत्पन्न होता है कि भाई आज तू तेरे हाथों से तेरे वंश को खत्म करने को जा रहा है। तो राजा मोरध्वज के हाथ कांप जाते हैं, आरा छूट के धरती में गिर जाता है। लेकिन रानी मन में विचार करते भाई राजा अपने कर्तव्य के मार्ग से हटता जा रहा है। तो रानी राजा मोरध्वज को उसका कर्तव्य याद दिलाती है, पर कहने लगी तो बताया अरे सत्य धर्म दया दान तपस्या सूरवीर का काम, अरे राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में नाम, राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में नाम। सत्य धर्म दिया दान तपस्या सूरवीर का काम, राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में नाम, राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में कर दुनिया में नाम, राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम। सत्य धर्म दया दान तपस्या सूरवीर का काम, राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम, राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम। तेरा धर्म की आज परीक्षा बहुत तगड़ी से, खुल के खेल खिलाड़ी बन जा माया में जकड़ी से, खुल के खेल खिलाड़ी बन जा माया में जकड़ी से। तेरे सत्य को तोड़ने खातिर जिद संतों ने पकड़ी से, मन में खाती बन जा बेटा बड़ा पड़ा तेरा लकड़ी से, मन में खाती बन जा बेटा बड़ा पड़ा तेरा लकड़ी से। कया कर्म की लकड़ी से भाई हाड मांस और जान, राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में नाम, राजी हो गए आरा उठा ले कर दुनिया में नाम। सत्य धर्म दया दान तपस्या सूरवीर का काम, राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम, राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम। चांद सितारे सूरज चाहे तले टूट कर गिर जा, सारी मुश्किल हड़ हो जागी नजर राम की फिर जा, सारी मुश्किल हल हो जाएगी नजर राम की फिर जा। हर लगा ले आरा कयो कंवर का बड़ा गिर जा, सत की नाव खड़ी तेरे आगे तेरे जमा के गिर जा, सद की नाव खड़ी तेरे आगे तेरे बिना के फिर जा। देखो बताया कि रानी और राजा मोरध्वज को भगवान कृष्ण ने यह कहलवा भेजा था कि रतन कंवर को चीरते समय आंख में एक भी आंसू आ गया तो हम तुम्हारे महल में भोजन नहीं जिमे। तो रानी राजा से कहने लगी अरे पानी आंखों से गिर जा तो हो जा गलत कलाम, राजी हो गए आरा उठा ले दुनिया में नाम, राजी हो के आरा उठा ले दुनिया में नाम।
सत्य धर्म दया दान तपस्या सुरवीर का राजी होते आरा उठा ले कर दुनिया में नाम राजी होते आरा उठा ले कर दुनिया में नाम कर संतोषी शांति मन में घूट सबर की कर ले रतन कंवर को न जन्म दिया था शिला जिगर पर धर ले रतन कंवर को न जन्म दिया था शिला जिगर पे धर ले हर पल में पावे प्रेम पिता का पक्का जी ने कर ले रसद की नाव खड़ी तेरे आगे कर्म की गांठ जकड़ ले सत की नाव खड़ी तेरे आगे कर्म की गांठ जकड़ ले दुर्गुनाथ सुमर ले सतगुरु गुरु आत्मा राम राजी हो के आराम खा ले कर दुनिया में नाम राजी हो के आरा उठा ले कर दुनिया में नाम सत्य धर्म दया दान तपस्या सुरवीर का नाम राजी होते आरा उठा ले कर दुनिया में नाम राजी होते आरा उठा ले कर दुनिया में नाम रानी राजा को इस प्रकार से धैर्य बंधाती उसका कर्तव्य याद दिलाती है तो राजा रानी दोनों आरा उठा करके अपने बेटे रतन के ऊपर आरा खींच दिया रतन कंवर के दो भाग बना दिए जाते हैं एक भाग सिंह के सामने डाल दिया जाता है जिसको सिंह खा भी जाता है एक भाग महल में रखवा दिया जाता है अर्जुन ये सब कुछ देख रहा था अर्जुन की देख करके काया बिल्कुल धूज गई मन में विचार करता है भगवान मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऐसे ऐसे भगत हैं जिन्होंने अपनी औलाद को अपने हाथों से चीर दिया अब कृष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन जाकर के देख के वो राजा रानी की आंखों में आंसू तो नहीं है तो अर्जुन मन में विचार करो कि भगवान चाहे कि औलाद आपका हाथों से चीरी गई है बाकी आंखें में आंसू नहीं तो कि फूल थोड़ी बरसेंगे लेकिन जाकर के देखता है राजा मोरध्वज की एक आंख में आंसू था रानी की दोनों आंखों में आंसू थे आंसू आना वाजिब था जाकर के कृष्ण भगवान को कहता है कि भगवान राजा की आंख एक आंख में आंसू है रानी की दोनों आंखों में आंसू है कृष्ण भगवान अपना तुम्बा चिमटा उठा करके राजा मोरध्वज से कहने लगे कि राजा हमने पहले मना कर दिया था कि रतन कंवर को चीरते समय आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए अब हम तुम्हारे महल में भोजन नहीं जिमेंगे तो राजा मोरध्वज घबरा जाता है तुरंत बहाना बनाता है कहने लगा महात्मा जी मेरी एक आंख में आंसू मेरे बेटे के लिए नहीं आया है मेरी एक आंख में आंसू इसलिए आया है कि हमने हमारे बेटे रतन कंवर के दो भाग बनाए एक भाग में कौन सा अमृत था जिसको ये सिंह खा गया एक भाग में कौन सा जहर है जिसको आपने महल में रखा है इसलिए मेरी एक आंख से आंसू आया तो कृष्ण भगवान तो घटघट की जानने वाले थे उनसे कोई बात छिपी नहीं थी वो जानते थे कि जागी औलाद आपका हथासू चीरी गई वह आंखें में आंसू अब वाजिब तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजा तूने तो कारण बता दिया तेरी रानी की दोनों आंखों में आंसू किस लिए आए तो देखो रानी भी तुरंत बहाना बनाती है कहने लगी महात्मा जी मेरी दोनों आंखों में जो आपको आंसू दिखाई दे रहे हैं वो आंसू नहीं है मैं आपके लिए रसोई में भोजन बनाने के लिए गई थी चूल्हे का धुआं आंखों में चला गया इसलिए आंखों से पानी आ गया तो देखो कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके अपने आसन पर बैठ जाते हैं मन में विचार करते हैं कि भाई जाकी औलाद आपका हथासू चीरी गई भाई आंखें में आंसू वो वाजिब थी उधर से रानी उन महात्माओं के लिए 36 प्रकार की रसोई तैयार करती है और 36 प्रकार की रसोई में क्या क्या बनाती है तो बताया भजन के अनुसार अरे रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागी जी हरि भगत जी मावन लागी रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागी हरि भगत जी मावन लागे रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागी जी हरि भगत जी मावन लागी हरि भगत
जी हरि भगत जी मावन लागे घणी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे केसर मिट्टी गोबर रोड़ी चौका जो लगाया था जी चौका जो लगाया था केसर मिट्टी गोबर रोड़ी चौका जो लगाया था मंजा चमचा टोकनी मई साग तो सहदाया था ऋतु का सहमता साग रानी ने बनाया था मूंग मोट में सूर चूर मुर्द की धुलाई करी चना चुना बटला मटर दाल की धुलाई करी गोट के मसाला गिरा सुकुड़ चतुराई करी जब दिया रे मसाला अंदाज का हल्दी रंग पर छागी जी भाई हल्दी रंग पर छागी घणी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे भगत जी मावन लागे जे हरि भगत जी मावन लागे घणी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे बैंगन फली गुल्ला तुरू गिया का सुधार था जी गिया का सुधार था बैंगन फली गुल्ला तुरू गिया का सुधार था पकोड़ा करेला छुका नींबू का अचार था लाल चौड़ाई मई मसाला होशियार था छिंड काकड़ी अरन काकड़ी टमाटर का खट्टा साग आलू और आलू गोभी छुकड़ में जीरे की लाग हाल सतंदूर मंगाया संत जी का बड़ा भाग जब आएगा मजा सब स्वाद का अरे जी महंगे बड़े बागी जी महंगे बड़े बागी रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे अरे भगत जी मावन लागी जी हरि भगत जी मावन लागी हरि भगत जी मावन लागे रे हरि भगत जी मावन लागे रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे मिठी मूली पालक का साग बढ़िया लचकदार साग बढ़िया लचकदार मिठी मूली पालक का साग बढ़िया लचकदार गाजर अरबी बथुआ गिरा छूकने की देखो बार सुंदर फूल सरसों के तेजी उंगलियों से लाया जार शकरकंदी अरण काकड़ी साग में मिलाई थी तीन सी उबाल दरी अरबी की उजड़ाई थी पापड़ और मंगोड़ी छुंक्या धरती पर चढ़ाई थी जब हुआ रे भगत प्रभात का भूख संत कह जागी जी भाई भूख संत कह जागी रानी करे रसोई तैयार जी हरि भगत जी मावन लागे हरि भगत जी मावन लागे भगत जी मावन लागी
मसाल में भरे के जी मसाल में भरे के कर करी छूक दरिया मसाल में भरे के संतरा अंगूर मंगाया था से बीच धरे के सेब सुपारी सूप मंगाई सफाई से करे के पूरा भारतीय गिफ्ट मिठाई जलेबी रंगदार की मेवा और मिष्ठान मंगाई हरी खली अनार की देखो रानी करा रसोई छुट्टी सरकार की सहारा लेर से पाल प्रसाद का मेरे रमज समझ में आगी जी भाई समझ में आगी रानी करे रसोई तैयारी हरि भगत जी माने लागे हरि भगत जी माने लागे रानी करे रसोई तैयारी हरि भगत जी माने लागे हरि भगत जी माने लागे। जब इस प्रकार से रानी 36 प्रकार की रसोई तैयार करके उन महात्माओं के सामने 2 थाल परोस दिए जाते हैं। महात्मा जी कहने लगे कि राजा 2 थाल तुम्हारे 2 हमारे एक 5वां थाल और लगाया जाए। तो राजा कहने लगे महात्मा जी खाने वाले 4 हैं, ये 5वां थाल किसके लिए? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजा जैसा मैं कहता हूं वैसा किया जाए, एक 5वां थाल और लगाया जाए। तो देखो महात्मा जी की जिद पूरी करने के लिए एक 5वां थाल और लगा दिया जाता है। अब राजा मोरध्वज कहने लगे कि महात्मा जी भोजन जिमो, लेकिन कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजा हम भोजन तभी जिमेंगे जब तू तेरे बेटे रतन कंवर को आवाज देगा। इतनी बात कहते ही राजा रानी की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। कहने लगे महात्मा जी आप जैसे जैसा कह रहे हो वैसे वैसा हम कर भी रहे, और ये मजाक कैसा? हमने हमारे बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से उसके 2 भाग बनाए हैं, एक भाग को तो सिंह खा भी गया, बेटा कहां से आएगा? लेकिन कृष्ण भगवान कहने लगे राजा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब तक तू अपने बेटे रतन कंवर को आवाज नहीं देगा हम तेरे महल में भोजन नहीं जिमेंगे। जब भोजन के थाल से खड़े हो जाते हैं तो राजा मोरध्वज मन में विचार करते कि भाई तूने इन महात्माओं की ये जिद पूरी नहीं की, तेरी सारी करी भक्ति बेकार चली जाएगी। कहने लगे महात्मा जी आप भोजन के थाल पर बैठो, मैं अपने बेटे रतन कंवर को आवाज देता हूँ। राजा रानी को मालूम था बेटा कहां से आएगा, लेकिन उन महात्माओं को भोजन जिमाने के लिए राजा रानी रोते जा रहे और अपने बेटे रतन कंवर को आवाज दे रहे। और क्या कह रहे तो बताया है अरे मेरा बेटा रतनी कंवरी पे गो आ हेला तो दे छर तेरो बाबिलो। अरे मेरा बेटा रतनी कंवरी पे गो आ हेला तो दे छर तेरो बाबिलो। अरे मेरा बेटा रतने कंवर पे गो आवे केला तो दे छे तेरो बाबलो रे। तो जैसे तेरो बाबलो रे। बेटा रतने कंवर पे गो आवे केला तो जैसे तेरो बाबलो रे। माता तो तेरी रे बेटा रो रही रे, माता तो तेरी बेटा रो रही रे। माता तो तेरी रे बेटा रो माता तो तेरी बेटा रो रही है। अरे मेरा बेटा रोटी ने गिर जी बनाई हेला तो देखे
महल सुना सुना रे लागे, थाबिन महल सुना सुना रे लागे, और थाबिन महल सुना सुना रे लागे, थाबिन महल सुना सुना रे लागे। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा महला में दीवे लो जड़ाई, खेला तो देते तेरो बाबिलो रे। अरे मेरा बेटा रतने तो मेरे बेगो आवे, खेला तो देते तेरो बाबिलो रे। तेरो बाबिलो रे। और सुन तो वे तोरे बेगो आवी दे, सुन तो वे तोरे बेगो आवे जे रे, सुन तो वे तोरे बेगो आवी दे, सुन तो वे तोरे बेगो आवी जे रे। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा रोटी में दीरी दी बनाई, बेटा तो जैसे करो बाबिलो रे। अरे मेरा बेटा रतने कमरे बेगो आवे, खेला तो जैसे तेरो बाबिलो रे। या तो देखे तेरो बाबिलो रे। साधु तुर भूखा बेटा जारिया रे, साधु तो भूखा बेटा सारे यारे, साधु तुर भूखा बेटा जारिया रे, साधु तो भूखा बेटा सारी यारे। अरे मेरा बेटा साधु ने भोजन दिमाई, बेटा तो देखे तेरो बाबिलो रे। अरे मेरा बेटा रतने कमरे बेगो आवे, खेला तो देखे तेरो बाबिलो रे। अरे बेटा तो देखे तेरो बाबिलो रे, खेला तो देखे तेरो बाबिलो रे। अरे बेटा तो देखे तेरो बाबिलो रे। जब राजा मोरध्वज अपने बेटे रतन कौर को उस प्रकार से आवाज देता है, तो जिस महल के अंदर रतन कंवर का आधा भाग रखा था, उसी महल से रतन कंवर दौड़ता आता है, 5वें थाल के ऊपर आकर के बैठ जाता है। राजा रानी बड़े अफसोस में पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ जाते हैं। कृष्ण भगवान कहने लगे, राजा अफसोस करने की कोई बात नहीं है, ये सारी माया मेरी थी और हमने तेरी परीक्षा ली, तू तेरी परीक्षा में सफल हुआ, मांग आज क्या मांगना चाहता है वही चीज तेरे लिए हाजिर है। तो राजा मोरध्वज हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान आपका दिया मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन आज एक वचन जरूर दे करके जाओ। कौन सा? कि जैसी आपने मेरी परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा इस संसार में किसी भी भगत की मत लेना, नहीं आपके नाम का भय पैदा हो जाएगा, कोई भगत आपका नाम नहीं लेगा। और देखो अर्जुन को भी ज्ञान हो जाता है कि भगवान के भक्त मेरे से भी अच्छे अच्छे काफी हैं,
हमारे भारत देश में ये राजा मोरध्वज भी ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने अपने सत के ऊपर अपनी औलाद को अपने हाथों से चीर दिया। बोल भगतोर भगवान की जय।